की और कमला से बोली, कमला बहन, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही घर में आई हो। मेरे मालिक बहुत अच्छे और दयालु हैं। यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। मुझे ही देख लो, मैं कितना खुश रहती हूँ। हाँ, मुझे भी लग रही है ऐसा। मालिक का दिल बहुत बड़ा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा घर और ऐसा मालिक मिलेगा। रमेश दोनों गायों को अच्छा खाना देता। इधर सरिता अब हर दिन दोनों गाय की दूध निकालती। दूध बेचकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो ढेर सारा दूध देती थी। वहीं कमला थोड़ा सा दूध देती, जिसे बेचकर रमेश कुछ पैसे कमा लेता। लेकिन जैसे जैसे कमला की गर्भावस्था बढ़ी, उसका दूध कम होने लगा। सरिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन सरिता गुस्से में बोली, रमेश, ये कमला तो बेकार गाय है। कुछ बूंद दूध देती है और हमारा सारा चारा खा जाती है। सूखे में चारा ढूंढना कितना मुश्किल होता है और ये मुफ्त में खा रही है। सरिता, कमला गर्भवती गाय है, उसे पोषण चाहिए। लक्ष्मी भी तो गर्भवती है, फिर भी दूध देती है। थोड़ा धैर्य रखो, दूध जरूर देगी। लक्ष्मी हमारी पुरानी गाय है, उसने हमें हमेशा फायदा दिया। लेकिन इस कमला पर मैं एक पाई भी खर्च नहीं करूंगी। धीरे धीरे सरिता ने कमला को रूखा सूखा चारा देना शुरू किया, जबकि लक्ष्मी को हरी हरी घास और पौष्टिक दाना मिलता। कमला दिन ब दिन कमजोर होने लगी। एक दिन कमला ने लक्ष्मी से कहा, बहन, मालकिन कितनी कठोर हो गई है। तुम्हें अच्छा खाना मिलता है क्योंकि तुम दूध ज्यादा देती हो, लेकिन मुझे तो सूखा हुआ चारा देती है। मेरे बच्चे को कैसे पोषण मिलेगा? तुम चिंता मत कर बहन, मालिक बहुत दयालु है। जब उसको ये मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। एक दिन रमेश ने देखा कि सरिता कमला को सूखा चारा दे रही थी। वो गुस्से में बोला, सरिता, ये क्या कर रही हो? कमला गर्भवती है, उसे अच्छा खाना चाहिए। अगर वो कमजोर हुई तो उसका बच्चा भी कमजोर होगा। मुझे क्या? लक्ष्मी ढेर सारा दूध देती है, इसलिए उसे अच्छा खाना मिलेगा। ये कमला तो बस बोझ है, बोझ। सूखे में चारा ढूंढने में कितनी मेहनत लगती है और ये मुफ्त में खा रही है। ये पाप है सरिता, एक गर्भवती जीव को भूखा रखना ठीक नहीं। तुम बहुत पछताओगी सरिता। पाप वाप की बात मत करो। अगर ये गाय रहना चाहती है तो ज्यादा दूध दे, वरना इसे भगाओ। सरिता ने कमला की रस्सी को और कसकर बांध दिया और उसे खाना देना बंद कर दिया। 2 दिन में कमला की हालत बहुत खराब हो गई। वो लक्ष्मी से बोली, बहन, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे नहीं पता भगवान मुझे ये सजा क्यों दे रहे हैं। कमला, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। गंगा के उस पार एक हरा भरा मैदान है, जहाँ कई गायें रहती हैं। वहाँ तुम्हें भरपेट खाना और पानी मिलेगा। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि वहाँ तक नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी बहन हूँ। रात को जब सब सो जाएंगे, तब मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम वहाँ चली जाना। रात को लक्ष्मी ने चुपके से कमला की रस्सी खोली। कमला धीरे धीरे गंगा के उस पार चली गई। Dear Shantanu, you've been promoted to Senior Vice President. 25% increment. Bonus of $2 lakh. Only after 5 years of service. But लाइफ के हर अपडेट का घर मिले housing.com पर। हर हाउस के लिए डाउनलोड नाउ। वहां उसे हरी हरी घास और साफ पानी मिला। वे खाने पीने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। उसे सुकून मिला। उधर कमला के जाने के बाद सरिता को अचानक बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। रमेश ने वैद्य हरि को बुलाया। वैद्य ने कहा,
ये कोई साधारण बीमारी नहीं लगती, शायद कोई दैवीय प्रकोप है। इसे ये दवाएं गाय के शुद्ध दूध के साथ देना। रमेश ने लक्ष्मी का ताजा दूध निकाला और सरिता को दिया, लेकिन जैसे ही सरिता ने गिलास छुआ, दूध हाथ से गिर गया। कई बार कोशिश करने पर भी यही हुआ। सरिता रोते हुए बोली, रमेश, मुझे समझ आ गया, ये मेरे पाप का फल है। मैंने कमला को भूखा रखा, उसे सताया। अब भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। चलो सरिता, हम कमला को ढूंढकर उससे माफी मांगते हैं, शायद हमें वो माफ कर दे। दोनों ने गंगा के किनारे गया और आसपास कमला को खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उधर कमला ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। वो सोचने लगी, अब मैं बहुत दूध दे सकती हूँ। शायद मालकिन अब मुझसे खुश होगी। मैं वापस उनके घर जाती हूँ, शायद मुझे फिर से रख ले। वह अपने बछड़े को लेकर रमेश के घर लौट आई। लक्ष्मी ने कमला को देखकर खुशी से कहा, बहन, तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ, और तुम्हारा बछड़ा कितना प्यारा है। हाँ लक्ष्मी बहन, तुम सही कह रही हो। वैसे मालिक और मालकिन दिख नहीं रही है, मैं मिलना चाहती हूँ। तभी रमेश और सरिता वापस आ गए। सरिता ने कमला को देखी और खुशी से रोते हुए बोली, कमला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत सताया, मुझे उसकी सजा मिल गई, और मेरी बीमारी मेरे लालच की सजा है। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कभी नहीं सताऊंगी। रमेश ने सारी बात कमला को बताई। कमला की आंखों में आंसू आ गए। रमेश ने कमला का ताजा दूध निकाला और सरिता को दिया। इस बार दूध नहीं गिरा। सरिता ने दवाई ली और जल्दी ठीक हो गई। उसने रमेश से कहा, आज से मैं अपना लालच छोड़ती हूँ। मैं कमला और लक्ष्मी की पूरी सेवा करूंगी। इस तरह सरिता ने अपनी गलती सुधारी। वो दोनों गायों और उनके बछड़ों की देखभाल करने लगी। गंगानगर में उनकी कहानी फैल गई और लोग रमेश की दयालुता और सरिता के बदलाव की तारीफ करने लगे। कमला और लक्ष्मी खुशी खुशी उनके साथ रहीं और उनका घर समृद्धि और प्यार से भर गया।